नमस्कार दोस्तों, कई साथियों की ये क्वेरी आ रही है कि मैंने एक मेडिकल बिल भरा था जिसमें मैंने सभी ज़रूरी मेडिकल जो डॉक्यूमेंट है वो लगाए थे, अटैच किए थे, फिर भी जो मेरे मेडिकल बिल में जो है कुछ अमाउंट डिडक्ट किया गया है जो कि गलत है। तो अब इसमें क्या करें कि मुझे उस डिडक्ट अमाउंट का जो पैसा है वो मिल सके। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अगर आपने कोई बिल क्लेम कर दिया, उसके बाद अप्रूवर के द्वारा कुछ अमाउंट डिडक्ट करके रेस्ट अमाउंट जो है वो आपका अप्रूव कर दिया। एग्जाम्पल में इसे समझते हैं दोस्तों कि जैसे आपने 1800 का बिल जो है उसको अपलोड किया, परंतु उसमें से जो है 1200 रुपये ही आपका अप्रूव हुआ तथा 600 रुपये आपका जो है वो डिडक्ट कर लिया गया। परंतु डिडक्ट किए गए अमाउंट का अगर सभी जरूरी मेडिकल दस्तावेज जो है दोस्तों अगर आपके पास है तो आप उस अमाउंट को प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा से क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बार आपने बिल क्लेम कर दिया तो तब तक आप उस बिल में कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि आपके उस बिल पर क्वेरी रेज ना की गई हो। अगर आपका बिल में मतलब डिडक्शन करके रेस्ट अमाउंट अप्रूव कर दिया तो भी आप उस बिल में कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों उस डिडक्ट किए गए अमाउंट का क्लेम लेने के लिए आपको जो है एक नया बिल भरना पड़ेगा। तो कैसे भरेंगे और क्या अलग इस बिल में आपको करना है ये अब हम जानते हैं। तो दोस्तों जब आप नया बिल क्लेम करेंगे तो उसमें सिर्फ उस डिडक्टेड किए गए अमाउंट का बिल ही आपको क्लेम करना है। उसके अलावा जो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, जैसे कि रेफरल हो गया, प्रेस्क्रिप्शन हो गया इत्यादि, जो कि उस डिडक्ट किए गए अमाउंट के बिल को क्लियर करेगा। जैसे अगर आपका कोई टेस्ट है तो उस टेस्ट का रिपोर्ट है, मतलब उससे कंसर्न जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको उस बिल में अटैच करना। उसके अलावा कोई भी आपको अमाउंट का पैसा जो है आपको अमाउंट ऐड नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक जब लास्ट में जाएंगे नीचे एक रिमार्क्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको अपने पुराने बिल का डिटेल्स जो है वो भरना है, लिखना है। जैसे कि उस पुराने बिल का क्लेम नंबर और उसके अलावा कुछ डिटेल्स जो है उसको आपको उसमें लिखना पड़ेगा। मैं सरल भाषा में बता देता हूं दोस्तों, आप अपने लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि जो आपका मतलब कृपया क्लेम आईडी नंबर सो एंड सो, जो कि आपका पुराने बिल का क्लेम आईडी है का अवलोकन करें, जिसमें दवाई या फिर अगर आपका इन्वेस्टिगेशंस है तो इन्वेस्टिगेशंस इत्यादि का रुपए, जो भी आपका रुपए 600 का डिडक्शन किया गया था, जिसकी सभी जरूरी मेडिकल दस्तावेज इस बिल के साथ संलग्न कर आपके अनुमोदन हेतु प्रेषित है। इसे आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं दोस्तों तो आप ऐसे लिख सकते हैं, काइंडली रेफर टू क्लेम आईडी नंबर सो एंड सो, जो आपका पुराना बिल का क्लेम आईडी नंबर है सो एंड सो, इन विच एन अमाउंट ऑफ ₹600 वाज डिडक्टेड एज मेडिसिन या फिर इन्वेस्टिगेशंस चार्जेस। अगेन फाइल कोमा दे करके अगेन फाइल विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर योर काइंड अप्रूवल प्लीज। इस तरह का रिमार्क जो है दोस्तों आप अपने लैंग्वेज में लिख करके दोबारा से जो है मतलब लिख करके आप इस बिल को सबमिट कर दें। उम्मीद रखें दोस्तों कि आपका जो बिल है वो अप्रूव अवश्य होगा। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को, इस जानकारी को शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।